Okay, beta, we will take packing today, and first of all, I'll explain its summary to you. I'll explain its summary to you. When the narrator and his two friends, George and Harris, decided to go on a holiday, the narrator offered to do the packing. Narrator और उसके दो फ्रेंड क्या डिसाइड करते हैं, हॉलिडे पर जाने के लिए डिसाइड करते हैं. तो नैरेटर उन्हें क्या करता है, पैकिंग ऑफर करने का कि मैं पैकिंग करूंगा, बिकॉज ही प्राउड ऑन हिज पैकिंग. वो अपनी पैकिंग पर प्राउड करता था, इसलिए वो उनको कहता है कि मैं पैकिंग करूंगा, मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ. ही फेल्ट प्राइड इन हिज एबिलिटी, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी पर, अपनी पैकिंग एबिलिटी पर प्राइड फील करता था, तो उसने उनको सजेस्ट किया कि मैं पैकिंग करूंगा. जॉर्ज एंड हैरिस हैप्पीली एग्रीड टू द नैरेटर्स प्रपोजल. जॉर्ज और हैरिस नैरेटर के प्रपोजल से हैप्पीली एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं. वो उसी के ऊपर छोड़ देते हैं नैरेटर के कि ओके ठीक है, तुम ही पैकिंग करो. They relaxed and invited the narrator to start the work. वो रिलैक्स करते हैं, दोनों आराम से बैठ जाते हैं और नैरेटर को इनवाइट करते हैं कि तुम पैकिंग करो. The narrator's intention was that his friends would not let him do the packing. नैरेटर पैकिंग करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपनी पैकिंग पर प्राउड फील करता था, इसलिए उसने ये ऑफर किया. वास्तव में वो पैकिंग करना नहीं चाहता था. उसकी तो इच्छा क्या थी कि उसके फ्रेंड्स उसे पैकिंग करने से रोक देंगे. इंस्टेड ऑफ इट दे वुड डू पैकिंग. उसके पैकिंग कराने की अपेक्षा वो खुद पैकिंग करेंगे. एंड ही वुड गेट अ चांस टू बोथ ओवर देम. और वो उन पर दोस्त के रूप में कार्य करेगा, यानी उनको बताएगा कि ये चीज ऐसे पैक करो, ये चीज ऐसे पैक करो. वो तो बैठा हुआ इंस्ट्रक्शन देगा. पैकिंग कौन करेंगे, उसके फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस करेंगे. When he saw both of them relaxing, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने ऑफर किया कि मैं पैकिंग करूंगा, तो जॉर्ज और हैरिस दोनों आराम से बैठ गए कि लीजिए बहुत अच्छा काम है, ये पैकिंग करेगा. तो वो दोनों रिलैक्स हो गए. तो जब उसने अपने दोनों फ्रेंड को रिलैक्स देखा कि वो आराम से बैठे हैं, he felt irritated. He was very irritated at that time. वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया उस समय. In fact, he hated to see others doing nothing when he was working. He does not want to see others sitting freely. वो नहीं देखना चाहता था कि दूसरे व्यक्ति तो खाली बैठे रहे and when he is on working, और वो कार्य करता रहे. तो वो इस बात से हेट करने लगा. He felt very uneasy when George, relaxing in an easy chair, started smoking and a pipe and Harris to stretch his legs on the table. अब जॉर्ज ने क्या किया कि जॉर्ज sat on an easy table and he light his pipe and relaxed himself, and his friend Harris stretched his legs on the table and light a cigar. And all this was contrary to his intention. अब उसने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड जॉर्ज है, वो एक चेयर पर आराम से बैठा है. उसने पाइप को जलाया और स्मोकिंग करनी शुरू कर दी. और जो उसका फ्रेंड हैरिस है, उसने अपनी चेयर पर हाथ पैर फैलाए और उसने अपना सिगार जलाया और स्मोकिंग करनी शुरू कर दी. तो ये दोनों ही बातें उसके अपोजिट हो गई. वो क्या चाहता था, उसकी फीलिंग्स क्या थी कि ही वुड बी द बॉस एंड हिज फ्रेंड्स वुड पैकिंग. वो बॉस बनेगा और पैकिंग कौन करेंगे, उसके फ्रेंड्स करेंगे. बट दिस वॉज अपोजिट टू हिम. वो बिल्कुल उसके बाद एक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया. क्या हुआ कि उसके दोनों फ्रेंड आराम से बैठ गए और उसे पैकिंग करनी पड़ी. तो ही डिड नॉट लाइक दिस. उसे ये पसंद नहीं आया. और लेकिन आफ्टर ऑल ही सजेस्टेड हिमसेल्फ टू डू पैकिंग. उसने खुद ही पैकिंग करने के लिए सजेस्ट किया था, तो उसे करनी पड़ी. तो द नैरेटर स्टार्टेड टू पैक. नैरेटर ने पैकिंग स्टार्ट की. इट डिड नॉट टेक हिम मच टाइम टू फिनिश द पैकिंग. और पैकिंग करने में उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगा. उसने अपनी पैकिंग बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली. हार्डली ही हैड फिनिश्ड व्हेन जॉर्ज Harris asked him if he had put the book in it. When he had finished his packing and he was about to tie his bag, his friend Harris asked him if he had put the book in. वो अपनी पैकिंग पूरी कर चुका था कि उसके फ्रेंड हैरिस ने पूछा कि क्या उसने boots रख दिए हैं. The narrator realized that he had forgotten to put the boots in. लेकिन नैरेटर ने रियलाइज किया कि वो तो बूट्स को अंदर रखना ही भूल गया है. He didn't pack the boots
boots in, उसने तो boots को पैक नहीं किया है। तो George laughed in his usual way, which irritated the narrator very much. At this, George started to laugh. George ने laughing करना, हंसना, जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। And the narrator was very irritated at that time. और narrator उस समय क्या हुआ, बहुत ज्यादा irritated हो गया। Hurriedly he opened the bag and put the boots in, और जल्दी से उसने बैग को खोला and put the boots in, और boots को अंदर रखा। Suddenly it came to his head whether he had put in the toothbrush or not. Suddenly he thought if he had put his toothbrush in the bag or not. अचानक से उसने सोचा कि क्या उसने अपना टूथब्रश बैग में रख दिया है या नहीं, या वो भी बाहर रह गया है। तो he again opened his bag, उसने दोबारा से अपना बैग खोला। He turned everything out, उसने हर चीज बाहर निकाली, but he could not find his toothbrush, लेकिन वो अपना टूथब्रश उसने नहीं ढूंढ पाया। Brushes of George and Harris were in the bag. George और Harris के brushes तो बैग में थे, but his toothbrush was missing, लेकिन उसका toothbrush missing था। One day when one by one he put the things in, एक एक करके उसने सारी चीजें जो बाहर निकाली थी वो अंदर रखता रहा। And then he found his toothbrush, उसे अपना टूथब्रश मिला। Do you know where did he find his toothbrush? क्या आपको पता है कि उसका टूथब्रश कहाँ था? His toothbrush was inside. Very good बेटा, his toothbrush was inside the boot. उसका टूथब्रश बूट में था। Then he repacked the things, और फिर से उसने अपनी सारी चीजें दोबारा से पैकिंग की। As soon as the narrator finished the repacking, जैसे ही दोबारा से नरेटर ने अपनी पैकिंग पूरी की, फिनिश की, जॉर्ज asked him if he had put the soap in. जॉर्ज ने फिर से उससे पूछा कि क्या उसने सोप रख दिया, क्या उसने साबुन अंदर रख दिया। By this time the narrator was very irritated. इस समय नरेटर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, अब तक इरिटेट हो चुका था। He angrily said that he did not bother about the soap. उसने गुस्सा होते हुए कहा कि I didn't bother about the soap. मुझे सोप की कोई चिंता नहीं है। Whether I have put it in or not. चाहे मैंने इसे रखा है या नहीं रखा है। And he would not open the bag now. और उसने कहा कि अब वो दोबारा से बैग को नहीं खोलेगा। Only for the soap. केवल सोप के लिए he will not open the bag. वो बैग को नहीं खोलेगा। But he found that he had unknowingly packed his tobacco pouch in it. लेकिन जब after finishing his packing, अपनी पैकिंग फिनिश करने के पश्चात when he needed tobacco, जब उसे टबैको की जरूरत थी, he searched his tobacco pouch, उसने अपना tobacco pouch सर्च किया and he found that he had packed his tobacco pouch in the bag. उसने देखा कि उसने अपना tobacco pouch भी किसमें पैक कर दिया, बैग में पैक कर दिया है। Now what did he do? अब उसने फिर से क्या किया बेटा? फिर से पैकिंग शुरू कर दी। हाँ, सॉरी बेटा। So he had to open it again, और फिर से उसे अपना बैग फिर से खोलना पड़ा, क्योंकि वो क्या सोच रहा था कि उसने अपना टबैको पाउच बैग में रख दिया है। He needed his tobacco pouch, उसे अपने टबैको पाउच की जरूरत थी। तो he opened it again, उसने उसे दोबारा खोला। Harris and George then offered to do the rest of the packing. अब हैरिस और जॉर्ज ने कहा कि बाकी पैकिंग वो ही करेंगे, तुम इस पैकिंग को रहने दो। The narrator agreed because he wanted this. नरेटर इस बात से सहमत हो गया क्योंकि वो चाहता भी था। He was very irritated by this time. अब तक वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो चुका था। At 10:05 PM the packing was finished. पैकिंग किस समय फिनिश हुई? 10:05 पर, रात के 10:05 पर पैकिंग कंप्लीट हुई। Only the articles of food remained to be packed. अब क्या पैकिंग रह गई थी? आर्टिकल्स ऑफ फूड, खाने की चीजें पैक करना रह गया था। The narrator now sat down on one side. अब नरेटर एक साइड बैठ गया and he thought that let them do the packing. उसने सोचा कि अब पैकिंग किसको करने दो, जॉर्ज और हैरिस को करने दो, तो वो एक साइड बैठ गया। When George and Harris started packing, there were piles of plates, cups, kettles, etc. to be packed. जब जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग स्टार्ट की तो उसके पास पैक करने के लिए बहुत ज्यादा प्लेट्स, कप, केटल्स वगैरह का एक पाइल ढेर लग गया, यानी बहुत सारी चीजें उन्हें पैक करनी थी। तो बिगिन विद दे ब्रोक अ कप, जैसे ही उन्होंने पैकिंग स्टार्ट की उन्होंने एक कप तोड़ दिया। देन हैरिस पुट द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टमेटो एंड स्क्रैच्ड इट, और हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी जैम था वो टमेटो पर बिखेर दिया और स्क्रैच्ड इट, और उसको खराब कर दिया।
जॉर्ज वॉक्ड ओवर द बटर, और फिर जॉर्ज क्या था, बटर पर चलने लगा, बटर नीचे गिर गया। द नरेटर केप्ट वॉचिंग देम, और नरेटर बैठा बैठा उनको देखता रहा, उनकी इस तरह की पैकिंग को देखता रहा। इट मेड देम मोर नर्वस, इससे वो दोनों व्यक्ति और भी ज्यादा नर्वस हो गए। दे डिड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड टू फाइंड, जो वो पाना चाहते थे, जो देखना चाहते थे, उन्हें वह भी नहीं मिला। बिकॉज दे वर वेरी नर्वस, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। बिकॉज दे वर नॉट डूइंग पैकिंग वेल, क्योंकि वो पैकिंग अच्छी नहीं कर रहे थे। दे वर स्केचिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें वो खराब कर रहे थे। दे पुट द पेस्ट्रीज एट द बॉटम, उन्होंने क्या किया, पैकिंग जब हम करते हैं तो बेटा वी पुट द हैवी थिंग्स एट द बॉटम, हम भारी भारी चीजों को तो कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। एंड लाइट थिंग्स ऑन द अपसाइड ऑफ द बैग, और जो हल्की चीजें होती हैं उनको हम ऊपर रखते हैं। बट दे डिड अगेंस्ट इट, उन्होंने इसके विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध किया। दे पुट द लाइट थिंग्स एट द बॉटम, उन्होंने जो हल्की हल्की चीजें थी, टूटने वाली वस्तु थी, उन्हें तो बॉटम पर रख दिया। तो दे पुट द पेस्ट्रीज एट द बॉटम एंड द हैवी थिंग्स ऑन टॉप, उन्होंने पेस्ट्रीज जो होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, हल्के से ही टूट जाती है, तो उन्होंने उसको तो बॉटम पे रख दिया और उसके ऊपर भारी भारी चीजें रख दी। द पेस्ट्रीज गोट, और पेस्ट्रीज कैसी हो गई, डेस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई। जॉर्ज स्टोर्ड ओवर बटर वाइल पैकिंग इट, और जॉर्ज क्या था, जब पैकिंग कर रहा था वो बटर पर चला तो इससे वो बटर पर लड़खड़ाने लगा। ही गोट द बटर ऑफ हिज स्लीपर एंड ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उसने उसके जो बटर था उसकी स्लीपर पर भी लग गया और उसने उसे केटल में डालने की कोशिश की। इट वुड नॉट गो एंड व्हाट वाज इट इन वुड नॉट कम आउट, एट लास्ट दे मैनेज्ड टू गेट इट आउट, देन पुट इट ऑन अ चेयर, जब उन्होंने अपना बटर वगैरह सब पैकिंग कर ली तो वो एक चेयर पर बैठ गए। क्वाइट एब्सेंट माइंडेड, हैरिस सैट ऑन द चेयर एंड द बटर स्टक टू हिम, अब हैरिस चेयर पर बैठा और उसने पूरे बटर को चेयर पर फैला दिया। दे लुक्ड फॉर द बटर ऑल ओवर द रूम, उन्होंने देखा, बटर को सारी जगह देखा लेकिन उन्हें नहीं मिला। इट वॉज फाइनली फाउंड स्टक टू हैरिस बैग, और वो बटर कहाँ पर चिपका हुआ था, हैरिस की बैग पर, पेन पर चिपका हुआ था। दे गॉट इट एंड पुट इट इन द टी पॉट, उन्होंने उसे लिया और टी पॉट में डाल दिया। फिर एक क्या है कि हैबिचुअली मोरेंसी ऑलवेज गॉट इन द वे ऑफ थिंग्स। मोरेंसी, हु वाज मोरेंसी, कौन था मोरेंसी? डॉग। हाँ, तो एक डॉगी था जिसका नाम मोरेंसी था। ऑलवेज गॉट इन द वे ऑफ थिंग्स, वो जब भी कोई काम करते थे वो लोग तो उनके रास्ते में आ जाता था, तो वो वहां पर आया। ही केम आउट एंड सेट ऑन द थिंग्स, वो डॉगी वहां पर आया और वो पैकिंग की हुई चीजों पर बैठ गया। दे वर गोइंग टू पैक, उन चीजों पर बैठ गए जिसको कि वो पैक करने वाले थे। द डॉग वुड पुट हिज नोज इन व्हेनेवर जॉर्ज और हैरिस ट्राइड टू पिक अप समथिंग, जॉर्ज और हैरिस किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो डॉग ने अपनी नोज उसमें घुसा दी। ही पुट हिज लेग इनसाइड द जैम, उसने अपनी जो लेग थी जैम में घुसा दी। ही प्रिटेंडेड द लेमन्स वर रेड एंड ही पुट देम इनटू द बास्केट, उसे ऐसे लगा जो कि लेमन्स वहां पर थे, नींबू रखे हुए थे, उसने सोचा कि ये रेड है और वो उन्हें उठाकर बास्केट में डालने लगा। Harris angrily said that the narrator made the dog do all this. अब Harris and George were very angry and Harris said that it is the narrator who made the dog to do this. हैरिस क्रोधित हो गया, जॉर्ज क्रोधित हो गया और हैरिस ने कहा कि नैरेटर ने ही डॉग को यह सब करने के लिए कहा है। तो पैकिंग वॉज, अब नाउ पैकिंग वॉज कंप्लीट बाय 12:50 एंड दे वर रेडी टू स्लीप। अब 12:50 पर उनकी पैकिंग कंप्लीट हो गई। अब उन्हें क्या करना था, उन्हें सोना था, तो वो सोने के लिए रेडी हुए। हैरिस होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, हैरिस को उम्मीद थी कि अब कुछ भी नहीं टूटेगा। दे डिसाइडेड टू गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो मॉर्निंग में 6:30 पर उठेंगे, जल्दी से रेडी होंगे और अपनी जर्नी पर निकल जाएंगे। जॉर्ज वॉज ऑलरेडी asleep, जॉर्ज पहले ही सो चुका था। हैरिस एंड द नैरेटर पुट अ बाथटब नियर हिज बेड, हैरिस और नैरेटर ने क्या किया, अपने बेड के पास ही एक बाथटब रख दिया। क्यों रखा कि जैसे ही वो उठेंगे तुरंत उस बाथटब में बैठेंगे और तुरंत नहा धोकर रेडी हो जाएंगे। तो वैन उन्होंने क्या सोचा कि वैन ही गोट आउट ऑफ हिज बेड ही कुड इजीली फॉल इनटू इट, कि जैसे ही वो उठेंगे वो तुरंत उसमें इस बाथटब में बैठेंगे और नहा लेंगे और जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बेटा दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल टेक फर्स्ट और टू स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर टुडे।
Have you understood the summary? Yes, ma'am. Beta, summary is clear to you? Yes, ma'am. Okay. चाहिए पूरी नहीं आई मैम हमें सुनाई नहीं थोड़ा आई थोड़ा आया समझ